नमस्कार दोस्तों, स्पीडी जीके एंड जीएस में आप सभी का मैं बलराम सर स्वागत करते हैं। और आज स्पीडी साइंस का कुछ प्रश्न देखेंगे और देखते हैं मोटिवेशन लाइन। जो रास्ते के अंधेरों से हार जाते हैं वे मंजिल के उजालों को पा नहीं सकते हैं। तो रास्ते के अंधेरों से नहीं हारना है दोस्तों, और लगे रहना है, मेहनत कीजिए, अच्छा होगा, ज़रूर होगा। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यदि वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होगा? 1/4 रह जाती है। छोटी जी का मान क्या होगा? कितना होगा? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। छोटी जी का मान कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी का मान विषुवत रेखा पर कितना होता है? विषुवत रेखा पर न्यूनतम होगा। जी का मान ध्रुवों पर होता है महत्तम, ध्रुवों पर सबसे अधिक होगा। पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान क्या होता है? तो जी का मान ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? घटेगा। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान क्या होता है? तो कम हो जाता है। पृथ्वी की घूर्णन गति घटने पर जी का मान बढ़ जाएगा। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान कितना होता है? तो जी का मान केंद्र पर 0 होता है। पृथ्वी के प्लान वेग का मान कितना होता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। सूर्य के लिए प्लान वेग का मान कितना होता है? 42 किलोमीटर प्रति सेकेंड। चंद्रमा के लिए प्लान वेग का मान कितना होता है? 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है किससे? बैरोमीटर से। बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक नीचे गिरता है तो क्या आने की संभावना रहता है? आंधी तूफान। बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना होता है। अचानक आएगा तो आंधी तूफान, धीरे धीरे नीचे आएगा तो वर्षा होने की संभावना होगा। शुद्ध जल का घनत्व होता है 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यू या 10⁻³ ग्राम सेंटीमीटर क्यू। बर्फ का घनत्व होता है 0.9 ग्राम सेंटीमीटर क्यू। द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बढ़ जाता है। द्रव का घनत्व बढ़ने पर कोशिका नली में क्या होगा? तो कम चढ़ता है। ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता घट जाती है। ताप बढ़ने पर गैस की श्यानता बढ़ती है। आंधी आने पर छप्पर का उड़ना किस सिद्धांत पर आधारित है? बर्नौली के सिद्धांत पर। यंग प्रत्यास्था गुणांक का अस्थायी मात्रक क्या है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। यंग प्रत्यास्था गुणांक का विमा होता है mL/T-2। झूला झूलते कोई व्यक्ति झूला पर खड़ा हो जाए तो इसका आवर्तकाल क्या होगा? तो घट जाएगा। यदि झूला पर एक व्यक्ति के स्थान पर 2 व्यक्ति बैठ जाए तो आवर्तकाल क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वायु में ध्वनि तरंगे होती है। ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य होती है। ध्वनि का वेग सबसे अधिक किस में होता है? ठोस में, इस्पात में। प्राश्रव तरंगे की आवृत्ति होती है तो अश्रव, श्रव, प्राश्रव होता है। तो प्राश्रव ध्वनि जो हम लोग सुन सकते हैं 20 हर्ट्ज से 20,000। अश्रव श्रव को हम लोग सुन सकते हैं, प्राश्रव तरंगे को हम लोग नहीं सुन सकते हैं। 20 हर्ट्ज से अधिक होता है। अश्रव होता है 20 हर्ट्ज तक, और अश्रव प्राश्रव श्रव ध्वनि होता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, और प्राश्रव होता है 20,000 हर्ट्ज से ऊपर।
अवस्रव तरंगों की आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से कम होता है। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल व ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो 17 मीटर होनी चाहिए। ध्वनि के वेग का मान सबसे कम किस में होता है? गैस में। वायु में ध्वनि का वेग तापमान के घटने से घटता है। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है 4.2 × 10⁻² जूल। मानव शरीर का सामान्य ताप होता है 37 डिग्री सेल्सियस 98.6 फ़ारेनहाइट 310 केल्विन। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है 4.2 × 10⁻² जूल। कमरे का सामान्य ताप होता है 27 डिग्री सेल्सियस या 80.6 फ़ारेनहाइट। विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है? जूल, किलोग्राम, केल्विन। गुप्त ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है? जूल, किलोग्राम। केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक होता है कितना? 273 के होता है, 273 केल्विन। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका तापमान क्या होगा? तापमान बढ़ जाता है। तापमान के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप कितना होता है? -273 डिग्री सेल्सियस। विद्युत केतली में पानी किस कारण गर्म होता है? संवहन के कारण। बोलोमीटर एक यंत्र है जो मापता है क्या? ऊष्मीय विकिरण। किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव में परिणत होता है क्या कहलाता है? तो गलनांक कहलाता है। जिस ताप पर कोई द्रव ऊष्मा पाकर वाष्प में बदलता है क्या कहलाता है? क्वथनांक। द्रव से वाष्प में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को क्या कहते हैं? वाष्पन कहते हैं। ठोस से द्रव में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को कहते हैं तो गलन कहते हैं। दाब बढ़ने से किसी द्रव का क्वथनांक क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बढ़ेगा। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज होती है। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा का मान कितना होता है? 80 कैलोरी प्रति ग्राम। वाष्प की गुप्त ऊष्मा होती है 536 कैलोरी प्रति ग्राम। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या है? एक समान तापमान बनाए रखना। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? प्रकाश अनुप्रस्थ है। ध्वनि पूछेगा तो अनुदैर्घ्य है। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? हाइगेंस के द्वारा। प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है। यह सर्वप्रथम किसने बताया? तो मैक्सवेल ने। किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगे का विवर्तन होता है? गोमाल्डी ने। प्रकाश विद्युत प्रवाह का प्रतिपादन किसने किया? आइंस्टीन ने। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।